मॉर्निंग, हरे कृष्णा। हमने हमारी कल की क्लास में लेसन नंबर 6 प्लांट्स अराउंड अस स्टार्ट किया। इसमें हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि प्लांट्स बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ प्लांट बहुत बड़े होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके जो लीव्स होती हैं, उनके जिनके पत्ते होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि उनके पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं। इस तरह प्लांट की साइज़ और शेप के हिसाब से, उनके पत्तियों के आकार के हिसाब से प्लांट्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें होते हैं प्लांट्स, शर्ब्स, हर्ब्स और क्लाइंबर। इसके बाद हमने सबसे पहले ट्रीज़ के बारे में पढ़ा। ट्रीज़ क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। और इनकी जो स्टेम होती है उनको ट्रंक कहा जाता है। और बहुत से ट्री जो हमें हमारे आसपास दिखाई देते हैं उनमें है नीम का ट्री, पीपल ट्री एंड मैंगो ट्री। ओके स्टूडेंट, नाउ वी रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो कि है पेज नंबर 29 में। नाउ सी एवरीवन इन योर बुक शर्ब्स। अब हम शर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 2, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट का। शर्ब्स हैव हार्ड एंड शॉर्ट स्टेम। शर्ब्स जो रहते हैं उनकी जो स्टेम रहती है बहुत हार्ड रहती है, लेकिन बहुत शॉर्ट मतलब छोटी होती है। इसके विपरीत जो ट्रीज़ होते हैं उनकी स्ट्रॉन्ग रहती है और बहुत बिग भी रहती है, जबकि शर्ब्स जो है उनकी स्टेम हार्ड रहती है लेकिन शॉर्ट रहती है। दे हैव मैनी ब्रांचेज। उनकी ब्रांचेज मतलब शाखाएं, उनकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं। एंड दे लुक बुशी, और वे झाड़ियों, बुशी मतलब झाड़ी टाइप के दिखते हैं। दे लुक बुशी, वो दिखने में झाड़ी टाइप के होते हैं। सम शर्ब्स अराउंड अस आर। कुछ शर्ब्स जो हमारे आसपास होते हैं वो होते हैं चाइना रोज, ठीक है। चाइना रोज, रोज और हिना, हिना मतलब मेहंदी। तो चाइना रोज मतलब ये देखो, ये गुड़हल का फूल है। रोज मतलब गुलाब और हिना मतलब मेहंदी। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो कहलाते हैं शर्ब्स कहलाते हैं, ठीक है। तो हमने पहले ट्रीज़ के बारे में पढ़ा। ट्री कैसे होते हैं? बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। हमारे आसपास होने वाले कॉमन ट्री में है नीम है, पीपल है, मैंगो ट्री है ना। और वो बहुत बिग साइज़ के होते हैं, और उनकी जो स्टेम्स भी होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और बड़ा साइज़ के होते हैं वो, और उनकी स्टेम को हम ट्रंक कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा शर्ब्स के बारे में, जिनकी स्टेम्स बहुत हार्ड होती है लेकिन वो शॉर्ट होती है, और उनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, और वो दिखने में बुशी मतलब झाड़ियों टाइप के दिखते हैं। अब हमारे आसपास पाए जाने वाले कुछ शर्ब्स में हमने पढ़ा हिना, हिना मतलब मेहंदी, फिर रोज़ मतलब गुलाब, और चाइना रोज़ मतलब गुड़हल के। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? शर्ब्स के अंतर्गत, है ना। अब हम पढ़ेंगे हर्ब्स के बारे में। हर्ब्स हैव स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट स्टेम्स। हर्ब्स थर्ड नंबर पे है हमारा हर्ब्स। हर्ब्स जो रहती हैं उनकी जो स्टेम्स मतलब उनके तने बहुत सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। सम ऑफ द हर्ब्स दैट वी यूज़ इन द किचन आर। कुछ हर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको हम किचन में यूज़ करते हैं। किचन में यूज़ करने वाले हर्ब्स स्पिनेच मतलब पालक, कोरिएंडर मतलब धनिया, और ओनियन मतलब प्याज। तो क्या होता है, इनकी स्टेम्स जो होती है बहुत नाजुक रहती है, बहुत कोमल रहती है। आपने देखा होगा इन सब्जियों को, तो इनकी जो स्टेम होती है कितने पतले पतले होते हैं ना। ऐसे बहुत मोटे मोटे तो नहीं होते, इजीली हम उसको हाथ से तोड़ पाते हैं। तो इनके स्टेम जो रहते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, जो कि इजीली टूट जाते हैं। तो हमारे आसपास पाए जाने वाले हर्ब्स में स्पिनेच है मतलब पालक, कोरिएंडर मतलब धनिया, और ओनियन मतलब प्याज। स्पिनेच लीव्स आर लार्ज एंड ब्राइट ग्रीन। स्पिनेच मतलब पालक के जो पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं? साइज़ में बहुत बड़े बड़े होते हैं, और इनकी पत्तियां जो हैं वो डार्क ग्रीन कलर की होती हैं, ब्राइट ग्रीन होती हैं। दे आर वेरी गुड फॉर अवर हेल्थ। और स्पिनेच जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए सब बच्चों को, वैसे भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल बहुत अच्छी रहती हैं, और स्पिनेच हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए सब बच्चों को भी स्पिनेच खाना चाहिए। राइट डाउन द नेम ऑफ ट्री हर्ब यू हैव सीन ग्रोइंग अराउंड योर हाउस और इन योर किचन गार्डन। तो आपको ऐसी हर्ब्स के नाम लिखने हैं जो आपके आसपास
या रहते हैं और आपके किचन गार्डन में भी यूज़ करते हैं जिनको, ठीक है। नाउ वी रीड नेक्स्ट क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। अभी तक हमने ट्रीज के बारे में पढ़ा, शर्ब्स के बारे में पढ़ा, हमने हर्ब्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के बारे में। दीज प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम्स। अब क्लाइंबर और क्रीपर की जो स्टेम रहती है बहुत वीक रहती है, मतलब कमज़ोर रहती है। दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन। वो क्या होती है, अपने खुद से भी खड़ी नहीं हो पाती। सम क्लाइम ऑन अदर प्लांट और स्टिक टू दैम लाइक मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन। अब वो इतनी कमज़ोर रहती हैं कि वो खुद से खड़ी भी नहीं रह पाती, या वो किसी के पेड़ों के सहारे खड़ी रहती हैं, ठीक है, और या पेड़ के किसी और पेड़ के सहारे या दीवारों के सहारे वो ऊपर बढ़ती हैं। इसमें होती हैं जैसे मनी प्लांट होता है, ग्रेप वाइन मीन्स अंगूर की बेल होती है। इनकी जो स्टेम्स रहती है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है। बड़े बड़े पेड़ों की जो स्टेम है वो इतनी कठोर रहती है, हार्ड रहती है कि वो इजीली खड़ी रह पाती, लेकिन इतनी कमज़ोर होती है इसलिए आराम से खड़ी नहीं हो पाती। तो वो दूसरे प्लांट के सहारे से या किसी डंडे के सहारे से ऊपर चढ़ती हैं या किसी दीवार वगैरह के सहारे से ऊपर चढ़ती हैं। और इसमें होती है जैसे मनी प्लांट होता है, ग्रेप वाइन होता है, इनके जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये किसी के सहारे से ऊपर चढ़ती हैं क्योंकि इनकी स्टेम बहुत वीक होती हैं।